हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वे ऑफ नॉलेज पे। और चलिए फटाफट हम अपना शुरू करते हैं। पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो पार्श्वनाथ जो थे उनको 83 दिन की कठोर तपस्या के बाद समेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त हुआ। पार्श्वनाथ ने गृह त्याग किया। जब उन्होंने घर छोड़ा साधना करने के लिए तो उनकी आयु 30 वर्ष की थी। पार्श्वनाथ ने ज्ञान प्राप्ति के लिए कितने वर्षों तक धर्म प्रचार किया? तो 70 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया। पार्श्वनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ 100 वर्ष की आयु पर। कहाँ पर? समेत पर्वत पर। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित मार्ग पर चलने वाले को कहा जाता है निग्रंथ। जैन धर्म के मूल आधार हैं आगम ग्रंथ। महावीर के प्रवचनों को गणधरों ने संकलित किया और उत्तरवर्ती आचार्यों ने लिपिबद्ध किया। वे क्या कहलाए? आगम। उड़ीसा के पुरी जिले में उदयगिरी और खंडगिरी में कितनी गुफाएं हैं? तो 35 गुफाएं हैं। फिर है पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण में महावीर प्रदत्त जैन दर्शन संपूर्ण समाधान है। ठीक है, जैन दर्शन महावीर। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि किस संत ने जो है प्रदूषण के ऊपर भी ध्यान दिया या पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया। इनमें महावीर, बुद्धा, इनके नाम लिखे हुए होते हैं। तो वो कौन थे? महावीर। अब देखते हैं बौद्ध धर्म। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत के किस भाग में बौद्ध धर्म की स्थापना हुई थी? तो वो कौन सा भाग था? पूर्वी भाग। और कौन थे वो? महात्मा बुद्ध ने की। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व शाक्य कुल में और मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व। शाक्य कुल में शुद्धोधन के यहाँ लुम्बिनी वन में हुआ था। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? अशोक के रुमनदेही अभिलेख से मिलती है। गौतम बुद्ध के जन्म के समय किसने भविष्यवाणी की थी? तो ब्राह्मण कौंडिन्य एवं तपस्वी कालदेव ने इसकी भविष्यवाणी करी थी कि एक बहुत बड़े जो हैं तपस्वी सन्यासी बनेंगे। सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ने किससे या बुद्ध ने किससे ज्ञान प्राप्त किया? तो वो कौन था? आलार कलाम। और वो कहाँ के थे? वैशाली के। आलार कलाम किस दर्शन के आचार्य थे? तो वो थे सांख्य दर्शन के। आलार कलाम के बाद बुद्ध किसके पास गए? तो राजगृह के ब्राह्मण उद्रक रामपुत्र के पास गए। राजगृह से बुद्ध कहाँ गए? तो राजगृह के बाद में बुद्ध जो है उरुवेला बोध गया गए। 5 ब्राह्मण साधक बुद्ध को कहाँ मिले थे? तो उरुवेला में मिले थे। तो अभी ये कैसे याद करेंगे हम? एक छोटी सी ट्रिक बनाई है मैंने कि आलार जो बुद्ध थे वो आलार कलाम के यहाँ से वैशाली के घर गए और वैशाली घर में वेली बैठी थी। वेली यानी खाली बैठी थी। तो इस तरह से हमको ये सारा इसका क्रम याद हो जाएगा कि सबसे पहले आलार कलाम, फिर कहाँ गए थे? रामपुत्र के पास, उसके बाद में उरुवेला गए। तो इस तरह से आपको सारे क्रम से याद हो जाएंगे कि आलार कलाम मिले, उसके बाद में उनको रामपुत्र मिले। ठीक है, और फिर उनको 5 उनके शिष्य मिले। फिर नेक्स्ट है बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। अशोक और कनिष्क ने राज्य धर्म घोषित किया। बौद्ध धर्म, कौन से ऐसे 2 सम्राट हैं जिन्होंने बौद्ध धर्म को राज्य धर्म बनाया? तो वो कौन थे? अशोक और कनिष्क दोनों। नेक्स्ट है सुत्त पिटक का संकलन किया। तो किसने किया था? आनंद ने। और इसमें क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। विनय पिटक का संकलन किया। तो किसने किया था? उपाली ने। भिक्षुओं के लिए आचार विचार इसमें लिखे गए हैं। सुत्त पिटक आनंद का, विनय किसका था? उपाली का। द्वितीय बौद्ध संगीति के में भिक्षु संघ ने कितने संप्रदायों में बट गया था? जो भिक्षु संघ था वो कौन कौन से संप्रदाय में बट गया था? 2 संप्रदाय में बट गया था। तो फर्स्ट कौन सा था? परंपरागत जो नियम मानने वाले थे वो संघ क्या कहलाया? स्थविर। ठीक है, अथवा थेरवादी कहलाए। और इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकच्चा, जो कि कहाँ का संप्रदाय था? कश्मीर में। दूसरा है परिवर्तन के साथ विनय को स्वीकार करने वाले कहलाए महासांघिक अथवा सर्वास्तिवादी। इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। फर्स्ट वाले के महाकच्चा और दूसरे के महाकश्यप। और ये जो है मगध में उत्पन्न हुआ। ठीक है, मगध से संबंधित रहा और ये 7 संप्रदायों में बटा था और बाद में
जो स्थविर हैं ये 11 संप्रदायों में बट गए थे। इनका भी फर्दर भी क्लासिफिकेशन होता रहा, बढ़ते रहे। फिर है कथावथु नामक ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो मोगली पुत्र तिष्य ने तीसरी बौद्ध संगति के समय इसका संकलन किया और ये अभिधम पिटक का जो है भाग है, सॉरी, कथावथु अभिधम पिटक का भाग है। इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की दार्शनिक व्याख्या मिलती है। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में विभाजित हो गया, तो चतुर्थ बौद्ध संगति में। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, पहले में क्या था जो बंटवारा हुआ दूसरी संगति में, उसमें बौद्ध भिक्षु बटे थे, लेकिन जो चौथी बौद्ध संगति है, ठीक है, उसमें बौद्ध धर्म जो है वो दो भागों में बट गया था। बौद्ध धर्म के प्रमुख धर्म कौन कौन से थे? हीनयान, महायान, वैभाषिक संप्रदाय, सौत्रांतिक, माध्यमिक, विज्ञानवाद और वज्रयान। नेक्स्ट है, और मुख्य जो था वो हीनयान और महायान था, फिर उनका बाद में और बंटवारा होता गया। अब है इसमें इतना ही है इस बुक में। अब आगे देखते हैं इस्लाम मजहब। अरब में मजहबी आंदोलन शुरू हुआ तो 7वीं शताब्दी में। इस्लाम मजहब के संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। उनका जन्म कब हुआ था? 570 में मक्का में। इनके पिता अब्दुल्ला थे और माता कौन थी? आमिना। मोहम्मद साहब का पालन किया तो चाचा अबू तालिब ने इनका पालन किया। मोहम्मद साहब ने विवाह किया था खादीजा नामक एक विधवा महिला थी जिससे उन्होंने शादी करी, और 25 वर्ष की आयु में थे ये, और इन्होंने अपने से 40 वर्ष की महिला से इन्होंने शादी की। मोहम्मद साहब ध्यान लगाते थे मक्का के नज़दीक हीरा नामक पहाड़ी की गुफा में। मोहम्मद साहब को अल्लाह का पैगाम किसने दिया? तो देवदूत जिब्राइल ने उनको अल्लाह का पैगाम दिया। मोहम्मद साहब मक्का छोड़ मदीना गए तो 622 ईस्वी में मक्का छोड़ के कहाँ चले गए? मदीना, और इसी दिन से हिजरी संवत प्रारंभ होता है। सेवाइन के अनुसार उनका मदीना से पलायन जो है वो क्या कहलाता है? हिज्र कहलाता है, ठीक है। हजरत मोहम्मद की मृत्यु हुई तो 632 ईस्वी में। हजरत की शिक्षाओं या कथनों का संग्रह कहलाता है हदीस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, हदीस, और उनके शिष्यों के द्वारा ये संकलित किया गया। हजरत के सिद्धांतों का उनके शिष्यों द्वारा संकलन कहलाता है कुरान, और ये कौन से में है? अरबी भाषा में। कुरान में कितने सूरा? तो कुरान में कितने अध्याय मिलते हैं? 144 अध्याय मिलते हैं। ये शायद फर्स्ट ग्रेड में आ भी चुका है, तो आप थोड़ा ध्यान से देखें। अगर हम RBSE बुक्स की बात करते हैं तो वहाँ 144 है, और अगर हम NCERT बुक की बात करते हैं तो वहाँ पर 114 है। तो आपका कोई भी KVS नवोदय का हो तो वहाँ 114 माना जाएगा, और अगर आपका राजस्थान बोर्ड का है, ठीक है, तो वहाँ क्या माना जाएगा? 144। कुरान और हदीस दोनों ही मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ हैं। मुसलमानों के 5 कर्तव्य हैं, तो वो कौन कौन से देखते हैं? कलमा पढ़ना, ठीक है, श्रद्धा का प्रमाण देना शहादत कहलाता है, नमाज पढ़ना 5 बार, फिर फज्र सूर्योदय से पूर्व, जोहर मध्य में, अस्र अपराह्न में, मगरिब सूर्यास्त के समय, और ईशा रात्रि काल में। तो ये 2 नियम हमने देखे दूसरे नमाज पढ़ने के। 5 नियम, और इनको बहुत अच्छे से आप याद कर लेना कि फज्र किसे कहते हैं। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, जोहर, अस्र, मगरिब, ईशा आदि, ठीक है। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।